आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है वक्तव्यों में। तो वक्तव्य पहला है, वक्तव्य दूसरा है। वक्तव्य पहला कहता है कि वैद्युत क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, या वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इस तरह से वक्तव्य दूसरा कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो वक्तव्य 1 और 2 यहाँ पर दिए हुए हैं, उनमें से हमें सही मान को चुनना है कि ऑप्शंस में से कौन सा यहाँ पर सही होगा। देखना है कि किस तरह से वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। हम इसे समझें तो पहले मैक्सवेल की एम्पियर निकाय से देखेंगे। तो मैक्सवेल का एम्पियर निकाय क्या कि अगर हम किसी निकाय में, किसी एम्पियर निकाय हम कह सकते हैं, ठीक। तो निकाय में अगर हम उसके वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करें, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से, निकाय में वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन से, परिवर्तन द्वारा क्या होता है, देखिए वहां चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन समय के साथ अगर होता है तो क्या प्रदर्शित करेगा, वैद्युत क्षेत्र के लिए प्रेरित धारा या प्रेरित वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन जो है यह बताता है, ठीक। तो इस तरह से हम एम्पियर के मैक्सवेल के एम्पियर निकाय के द्वारा बता सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करने से चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होता है, ठीक। और इसी तरह दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कैसे किया जाता है। अब इसके लिए हम बात करेंगे हेनरी के प्रयोग की, ठीक है। तो हेनरी, देखिए हेनरी के प्रयोग के द्वारा ये बताया गया है कि जब किसी तार की एक बंद लूप, देखिए तार से बना हुआ हम लूप ले लेते हैं, तार से बना हुआ एक लूप लेंगे जो कि बंद होगा, ठीक है, मतलब एक परिपथ की तरह कार्य करेगा। एक बंद लूप हमने लिया, अब एक चुंबक को वहां पर क्या किया हमने, एक चुंबक लिया इसके साथ, और चुंबक और तार या बंद लूप के मध्य आपेक्षिक गति हमने करी। अब आपेक्षिक गति किस किस प्रकार से हो सकती है, या तो चुंबक को हम स्थिर रखें और तार या बंद लूप जो वहां पर होता है उसे यहाँ पर उसके सापेक्ष गति प्रदान करें, मतलब उसके सापेक्ष उसमें गति होनी चाहिए। तो आपेक्षिक गति होती है या तो चुंबक को हम गत्यावस्था में रखें और बंद लूप को वहां पर स्थिर अवस्था में रखें। तो देखिए दोनों स्थितियों पर आपेक्षिक गति होगी, और आपेक्षिक गति होती है तो इसका मतलब है कि उस बंद लूप में वैद्युत धारा जो है, इस बंद लूप में वैद्युत धारा बहने लगेगी। इसका मतलब है कि देखिए अगर हमने क्या किया, चुंबक और तार या बंद लूप के मध्य अपेक्षिक गति उत्पन्न करी, तो हुआ ये इस दौरान कि चुंबक के लिए उसका जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन हुआ, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से जो बंद लूप है उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हुई या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके अनुसार वैद्युत धारा वहां पर उत्पन्न हुई, और इस परिघटना को हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक। तो हेनरी का प्रयोग भी यह बतलाया कि किस तरह से अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करें तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और मैक्सवेल के एम्पियर निकाय के द्वारा ये बताया गया, या एक निकाय के प्रयोग के द्वारा ये बताया गया कि वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए अगर अलग अलग रूपों में हम देखें तो दोनों के मान तो सही हैं, लेकिन अगर वक्तव्य दूसरा हम देखें कि वक्तव्य पहले के लिए सही स्पष्टीकरण देता है या नहीं, तो नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।